सही फैसले लेने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो गलती से या फिर कह सकते हैं कि तुक्के से करोड़पति और अरबपति बन गए। इनमें से कुछ कहानियां तो इतनी अजीब हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोगों की दिलचस्प कहानियां मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जेफ बाइडलमैन नामी एक शख्स की हैरत अंगेज कहानी की। जेफ का ताल्लुक अमेरिका के इलाके पेंसिल्वेनिया से है। जेफ और उसकी फैमिली ने एक घर खरीदा जो कि 20 साल से खाली पड़ा था। इस घर के मालिक मियां बीवी 20 साल पहले इस दुनिया से गुजर चुके थे। उन्हीं के बच्चों से इन्होंने ये घर खरीदा। उनके बच्चों ने जेफ को घर बेचते हुए बताया कि उनके वालिदैन की आदत थी कि ये घर में इधर उधर सिक्के फेंक दिया करते थे, जो उन्होंने तो कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये लोग जवानी में ही वालिदैन से अलहदा हो गए थे। जेफ ने घर खरीदने के कुछ दिन बाद अपने बच्चों के साथ मिलकर वो सिक्के ढूंढना शुरू किए तो इनको काफी सारे सिक्के मिल गए। जेफ खुश हुआ कि चलो कुछ तो मिला, लेकिन ऊपर से सीढ़ियों के जरिए नीचे आते हुए जेफ की नजर दीवार में मौजूद एक छोटे से सुराख पर पड़ी। जेफ को इंतहाई हैरत हुई कि ये सुराख यहाँ क्या कर रहा है। जेफ ने फौरन दीवार को वहां से तोड़ने का फैसला किया। दीवार तोड़ दी गई तो जेफ हैरत ज़्यादा रह गया। इसमें हर जगह सिक्के ही सिक्के नजर आ रहे थे। ये तकरीबन 8,500 के करीब सिक्के थे जो इस घर के मालिक मियां बीवी इस सुराख में फेंक दिया करते थे। लेकिन इसमें से काफी सारे सिक्के 17वीं और 18वीं सदी के भी थे, जिनकी कीमत एंटीक होने की वजह से काफी ज्यादा थी। इन सिक्कों की कुल कीमत $2 लाख थी, जो कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनती है। ये सारे सिक्के जेफ की मलकियत थे, जो बाद में जेफ ने एक म्यूजियम को बेच दिए और इस तरह जेफ बाइडलमैन और उसकी फैमिली बगैर किसी वजह के ही करोड़पति बन गए। दोस्तों, अब जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये भी इंतहाई हैरानकुन है। इस पर तो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बन चुकी है। 73 साला टेरी हॉर्टन का ताल्लुक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से है। टेरी एक ट्रक ड्राइवर हुआ करती थी। एक दिन टेरी अपनी पुरानी सी गाड़ी में एक जगह से गुजर रही थी कि उसकी नजर चैरिटी शॉप के बाहर पड़ी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। टेरी ने सोचा कि ये पेंटिंग ये अपनी एक दोस्त के लिए खरीद लेती है और उसको वो ये पेंटिंग तोहफे के तौर पर दे देगी। ये पेंटिंग सिर्फ $5 की थी, यानी तकरीबन 500 रुपए की। टेरी हॉर्टन ने ये पेंटिंग खरीद ली, लेकिन अपनी दोस्त को देना भूल गई और ये पेंटिंग टेरी के घर ही पड़ी रह गई। कुछ दिन बाद टेरी की एक और दोस्त इसके घर आई, जिसकी नजर इस पेंटिंग पर पड़ी। ये दोस्त एक आर्ट टीचर थी। उसने इस पेंटिंग को देखते ही टेरी को बताया कि ये तो जैक्सन पॉलॉक की पेंटिंग है। टेरी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जैक्सन पॉलॉक कौन है। दोस्तों, जैक्सन पॉलॉक आज से 100 साल पहले का एक इंतहाई मशहूर पेंटर है, जिसकी कुछ पेंटिंग्स तो शौकीन लोगों ने अरबों रुपए की खरीदी हैं। इस पेंटिंग को लैब में भिजवाकर इसको एक्सपर्ट्स ने टेस्ट भी किया कि क्या ये जैक्सन पॉलॉक की ही पेंटिंग है। ये उसी की पेंटिंग थी और पता नहीं कैसे एक चैरिटी शॉप में पहुंच गई थी। कहते हैं कि इसको एक आर्ट गैलरी में रखवाया गया, जहां इसको एक बेहद शौकीन शख्स ने $50 मिलियन यानी $5 करोड़ यानी तकरीबन 5 अरब रुपए का खरीद लिया और टेरी सिर्फ $5 की पेंटिंग खरीदकर अरबपति बन गई। इसकी इस कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी। दोस्तों, तीसरी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये भी बेहद हैरत अंगेज है। अगस्त 2013 में अमेरिका में मौजूद हॉर्स शू नामी एक कसीनो ने ऐलान किया कि वो अपने कुछ मेंबर्स को एक कुरानदाजी के जरिए $1 मिलियन देंगे। इसी एक कुरानदाजी में लोगों को कसीनो में बुलाया गया और एक स्टेज बनाया गया, जहां उस शख्स का नाम निकाला जाना था जिसको $1 मिलियन दिए जाने थे। $1 मिलियन का मतलब तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। ये कुरानदाजी केविन लुइस नामी शख्स की निकली। वहां लोगों में केविन लुइस नामी एक आदमी बैठा हुआ था और वो फौरन उठा और स्टेज पर चला गया। ये बेहद खुश था कि ये मिलियनेयर बन चुका है। लेकिन जब कुछ देर बाद कसीनो की इंतजामिया ने वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया तो उनको हैरत हुई कि ये वो केविन लुइस नहीं है जिसका इनाम निकला था। ये दूसरा केविन लुइस था। ये उसी के नाम का दूसरा शख्स था। अब कसीनो के लिए बहुत आसान था कि दूसरे केविन लुइस को इनाम दे देते, लेकिन सबको उस वक्त हैरत हुई जब कसीनो ने ऐलान किया कि ये उनकी